यू हैव टू हैव अ प्लान। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो इट्स लाइक कि आप एक समुंदर में एक शिप के अंदर बैठे हुए हो और आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ पे। मैथ्स और फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। बच्चे हमेशा इश्यू देते हैं, सर आज मेरी पढ़ाई नहीं हुई, मैं टेस्ट नहीं दूंगा, सर मैंने ना प्रिपेयर ही नहीं किया है, सर मेरा ना हुआ ही नहीं। कभी नहीं होगा, जितना हुआ है जैसे हुआ है, जस्ट गो एंड डू द टेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 मिस्टेक्स जो आप क्लास 11th में करते हो वाइल प्रिपेयरिंग जेईई। तो मैंने कुछ सालों के एक्सपीरियंस से ये चीज़ नोटिस की है कि बच्चे मैक्सिमम केसेस में इन्हीं जगह पे स्टक करते हैं। अगर आप इन चीज़ों पे वर्क कर लो, इट विल बी मोर इजी फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर द जेईई एग्जाम्स। सबसे पहला पॉइंट, नॉट बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग बेसिक्स। बेसिक्स पे काम ना करना। देखो, सबसे ज़्यादा अगर कोई डिफिकल्टीज आती है तो बेसिक्स पे। देखिए, छोटी छोटी चीज़ों से ही हम बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स है वो हमेशा ऑब्जर्व करते हैं कि मैं बड़े क्वेश्चन को टैकल कैसे करूं। सो बड़े क्वेश्चन को अगर टैकल करना है, यू हैव टू फोकस ऑन द इजी स्टेप्स। जो छोटी छोटी स्टेप्स होती है उन पे फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप क्लास 10th से क्लास 11th में ट्रांजिट कर रहे हो, आ रहे हो, तो ना बहुत एक बड़ा सा गैप होता है 10th और 11th के बीच में, जिसको आपको पहले तो फिलअप करना होता है और उन बेसिस को स्टडी करना होता है। स्पेसिफिकली क्लास 11 का सिलेबस, बिकॉज क्लास 11 का सिलेबस दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। और यहाँ पे आप डायरेक्टली एडवांस क्वेश्चंस पे जंप कर लेते हो, जबकि आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे अपना जो है बेसिक, जो अपना पॉइंट है वो ग्रो करना है। ओके, नाउ फोकस ऑन कॉन्सेप्ट फर्स्ट, स्पेशली इन फिजिक्स एंड मैथ्स। स्पेसिफिकली ना मैथ्स और फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है कि कैसे हम इस चीज़ों को सॉल्व करें। मोर प्रैक्टिस, इट विल डिमांड मोर प्रैक्टिस। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, बेसिक्स पे काम करिए। जितना ज़्यादा आप बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ज़्यादा आप और अच्छे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नाउ द सेकंड पॉइंट इज स्टडी विदाउट अ प्लान। देखिए, बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग कर लिया, और बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के बाद वी हैव टू हैव अ प्लान। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो इट्स लाइक कि आप एक समुंदर में एक शिप के अंदर बैठे हुए हो और आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ पे है। हाँ, ऑब्वियसली आपको जे एग्जाम क्रैक करनी है, उसके रिलेटिव एंट्रेंस एग्जाम्स आपको क्रैक करनी है, बट द पॉइंट इज सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा, कौन से टॉपिक को मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा, कौन से टॉपिक को ज़्यादा मैं टाइम दूंगा। सबसे पहले बैठ के प्लान डिस्कस करिए पूरे साल भर का। उसके बाद छोटी छोटी पार्ट्स में उसको डिवाइड करिए, वीकली, डेली, कि मैं आज क्या करूंगा, मैं इस वीक में क्या करूंगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे हमेशा निगलेक्ट कर लेते हैं और फिर वंडर करते रहते हैं कि मैं आज कौन सा सब्जेक्ट करूं, मैं आज ये करूं क्या, मैं आज वो करूं क्या। इस तरीके से चीज़ें नहीं वर्क करती है। यू हैव टू हैव अ प्लान। जब आप प्लान करते हो, चीज़ें अपने आप फिर वर्क करना स्टार्ट होती है। अपने माइंड में क्लैरिटी होती है कि आज मुझे क्या पढ़ना है। या आप मॉर्निंग उठ के सोचते हो कि यार आज मैं क्या पढ़ूँ, आज मैं मैथ्स पढ़ूँ या आज मैं फिजिक्स पढ़ूँ। तो इस तरीके से कन्फ्यूजन रोज रोज रखने से अच्छा, जब आप प्लान क्रिएट करते हो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, कि आज मुझे किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको टाइम ब्लॉक करना है। आपके कोचिंग, आपका कॉलेज, ये सब होने के बाद जितना टाइम आपके पास बचता है उस टाइम को ब्लॉक कर दो कि मैं इतना टाइम फिजिक्स के लिए दूंगा, इतना टाइम मैं मैथ्स के लिए दूंगा, इतना टाइम केम, इतना टाइम बायो। और रिवीजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ आज आपने पढ़ी है उस चीज़ को रिवाइज करना इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करते हो, इट विल बी मोर इजी फॉर यू टू क्रैक द जेईई एग्जाम। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, बेसिक्स पे ध्यान दे दिया, प्लान भी बना लिया, सर किस बुक से पढ़ाई करें। देखिए, जो भी बुक या मॉड्यूल्स आपके क्लासेस में, कोचिंग में मिलती है वो पढ़ लो, चाहे कोई भी अदर बुक, जैसे आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो एनसीईआरटी, सिंगेज, अरिहंत या आर डी शर्मा, या आपकी बोर्ड्स की जो टेक्स्ट बुक होती है रिलेटिवली, वो भी आप प्रेफर यहाँ पे कर सकते हो। बट द पॉइंट इज, उस बुक को मास्टरी करना है। हमें नंबर ऑफ बुक्स सॉल्व नहीं करनी है, बिकॉज नंबर ऑफ बुक्स, देयर आर मेनी बुक्स इन द मार्केट। बहुत अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीके से, पीवाईक्यूज की अलग, बेसिक्स की अलग, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। तो हमें कम से कम बुक सॉल्व करनी है। बेसिकली पॉइंट ये है कि जो चीज़ आप सॉल्व कर रहे हो वो आपको पता हो, उसकी मास्टरी हुई हो, वो क्वेश्चंस पूरे हुए हो, देन मूव टुवर्ड द नेक्स्ट। ठीक है, सॉल्विंग मल्टीपल बुक्स इज नॉट एन ऑप्शन। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप मल्टीपल बुक सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज आप फिर से वही वंडरिंग कर रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि हमको करना क्या है। वी हैव टू सेट अ प्लान। जो पहले या सेकंड पॉइंट में जो मैंने कहा था कि प्लान बनाइए, उस प्लान में आपको ये भी बनाना है कि मैं किस बुक को टारगेट करूंगा, किस बुक से मैं प्रिपेयर करूंगा। कुछ बुक की रिकमेंडेशंस मैंने यहाँ पे दी है। यू कैन प्रिपेयर एनसीईआरटी, सिंगेज, अरिहंत या आर डी शर्मा या अपने बोर्ड्स की बुक। इन पे ज़्यादा फोकस करिए
और जितनी हो सके उतना उसको कंप्लीट करिए और कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करिए। इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी बुक्स यू आर सॉल्विंग, इट्स अबाउट हाउ यू मास्टर दैट बुक। उस बुक का आप मास्टर कैसे करते हो ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ही बुक को 2-3 बार सॉल्व करते हो ना, इट्स मोर देन इनफ। आपके कॉन्सेप्ट्स, आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होंगी। देन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडवांस बुक्स। इस तरीके से आप जाइए, नॉट कि आज मैं इस बुक से करूंगा, कल मैं उस बुक से करूंगा, बिल्कुल नहीं। कैरी वन बुक, होल्ड वन बुक और उसी पे फोकस करिए। और द फोर्थ पॉइंट इज अवॉइड प्रैक्टिस टेस्ट। सबसे बहुत घटिया वाला, मतलब बच्चे हमेशा एक्सक्यूज देते हैं, सर आज मेरी पढ़ाई नहीं हुई, मैं टेस्ट नहीं दूंगा, सर मैंने ना प्रिपेयर ही नहीं किया है, सर मेरा ना हुआ ही नहीं। कभी नहीं होगा। जितना हुआ है, जैसे हुआ है, जस्ट गो एंड गिव द टेस्ट। वहां से आपको ये पता चलेगा कि आपका एक्चुअल प्रिपरेशन कितना हुआ है, रादर देन कि आप कंप्लीट करके पूरा करने जाओ, वो कभी होगा ही नहीं। क्योंकि आप पूरा सिलेबस समेट नहीं जाओगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा। जितना हुआ है उन पे फोकस करके, उसको और मास्टर करके, नई चीज़ें सीख के, इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो आप थ्योरी रीड कर रहे हो, जो कॉन्सेप्ट्स रीड कर रहे हो, उसको अप्लाई करने के लिए आपको पता तो चले ना कि आपको अप्लाई क्या करना है। इट्स लाइक कि आपने एक वॉर के लिए प्रैक्टिस की है, बट जो एक्चुअल जब वॉर में आप जाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि इसको मैं अप्लाई कैसे करूँ। प्रैक्टिस में तो सारी चीज़ें आसान और बेहतर ही होती है, बट जब एक्चुअल आप टेस्ट देते हो तो आपको पता चलता है कि टाइम अंडर टेंशन काम कैसे करना होता है। पीछे क्लॉक भी आई होती है, टाइम भी होता है, बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पे वर्क करते हैं। तो टेस्ट दो, जितनी ज़्यादा आप टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आप खुद को बेहतर निखार पाओगे और जो मिस्टेक्स हुई है उस पर और अच्छे से काम कर पाओगे। उसके बाद जितनी हो सके स्टार्ट विथ चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, उसके बाद फिर मिक्स टेस्ट पे जाइए। तो ये इस तरीके से प्रोसेस रखिए सो दैट आप इजीली उनको एक्सेस कर सको। ठीक है, देखो प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्ट देना। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे, टेस्ट को अवॉइड करोगे, तो अच्छे से प्रिपेयर आप नहीं कर पाओगे। आपको पता तो ना आपकी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। सो टू फाइंड दैट मिस्टेक यू हैव टू गिव अ टेस्ट। ओके, नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नॉट मैनेज टाइम्स एंड डिस्ट्रैक्शंस। सबसे ज़्यादा अगर स्टूडेंट्स किसी चीज़ में फंस रहे हैं, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट, कि सर टाइम ही नहीं मिल रहा, क्लास है, होमवर्क है, तो आपको करना पड़ेगा। ये एक्सक्यूज़ दे के आप नई चीज़ें चला पाओगे। तो साल भर आप इसी तरीके, बिकॉज टाइम किसी के पास नहीं है, ये तुमको टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकाल के पढ़ना पड़ेगा। एंड द मोस्ट डिस्गस्टिंग थिंग दैट इज डिस्ट्रैक्शंस, जो ज़्यादातर होते हैं आपके मोबाइल एडिक्शंस। लेट नाइट स्क्रॉलिंग, रील्स देख रहे हो आप बार बार, वही आप प्रिपेयर करने के चक्कर में यूट्यूब पे जा रहे हो और पता नहीं चल रहा कि कब वीडियो लेक्चर्स देखते देखते आप किसी और वीडियोस पे पहुंच रहे हो। उसकी वजह से क्या होगा, आपका लो एनर्जी और फोकस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और आप ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो आई विल रिकमेंड कि स्मार्टफोन जितना हो सके उतना अवॉइड करिए। यूज़ दैट स्मॉल वाला फ़ोन, छोटा सा फ़ोन जो मिलता है जिससे आप कॉल या एक बेसिक चीज़ें फंक्शनलिटी कर पाओ। और जो स्मार्टफोन हो वो पेरेंट्स का यूज़ करे फॉर दी इमरजेंसी। अगर आपको लगता है कि मुझे आज नोट्स चाहिए या कुछ भी चीज़ें होती है तो यूज़ दैट फ़ोन। ओके, उसके बाद प्रॉपर टाइम लिमिट सेट करिए। अगर आप मोबाइल यूज़ कर ही रहे हो एंड आपके मोबाइल के बिना हो ही नहीं रहा है तो यूज़ मेनी एप्लीकेशंस, जैसे लाइक फॉरेस्ट एक एप्लीकेशन है, फोकस ऑन, इस तरीके से ना बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको मिलते हैं जो मोबाइल को, या फोकस मोड जो आपके मोबाइल में ही होता है वो आप ऑन करके भी पढ़ाई कर सकते हो, सो दैट आपके नोटिफिकेशंस कम हो जाए। स्टिल आप जब यूज़ करो तो आप स्पेसिफिक ऐप्स ही वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप आपके डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकते हो। बट आई विल रिकमेंड कि मोबाइल फ़ोन यूज़ ही ना करो। आपके पास इनफ ऑफ दी कोचिंग है, टीचर्स है आपके पास जो आपको हेल्प करते हैं, तो उनकी हेल्प लीजिए, उनके पास जाइए रादर यूजिंग द मोबाइल। बिकॉज ये सबसे बिगेस्ट फियर है, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे अभी सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन पे ही पड़े हुए हैं। सो इट्स ईजी यू टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन अ एग्जाम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट जो आप देख सकते हो कि सर हाँ ये पॉइंट भी है जो आपने कैप्चर नहीं किया, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।